क्यों करें हम प्रार्थना? सबसे पहला कारण प्रार्थना हमें क्यों करनी चाहिए। प्रार्थना करने से हमारे कमज़ोर विचारों को शक्ति मिलती है। हमारे कमज़ोर विचार क्या है? साइंटिस्ट, रिसर्चर्स कहते हैं कि ऑन एन एवरेज एक 24 घंटे के समय में एक इंसान के मन में 30,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं। 30 से 40,000 के बीच में विचार आते हैं रोज़ 24 घंटे में। एक हेल्दी पर्सन को कुछ ना कुछ विचार, ठंडा लग रहा है, एसी चालू करे, ये करे, पानी पीना है, स्कूल जाना है, इसको ड्रॉप करना है, ये करना है, मैं आज ये करूँगा। इतने सारे 30 से 40,000 विचार। और इस 30-40,000 के बीच में एक विचार ये भी आता है कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे भगवान का भक्त बनना है। तो अभी आप इमेजिन करिए, आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतने सारे हज़ारों विचारों में से ये एक विचार कहीं दब जाता है। बेचारा कमज़ोर विचार है ये एक विचार, जो हम सोचते हैं मुझे गोलोक वृंदावन जाना है, मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे अच्छा भक्त बनना है, मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, ये विचार दब जाते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये जो हमारा ये कमज़ोर विचार है उसे शक्ति मिलती है, उसे शक्ति मिलती है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तब ये विचार दूसरे विचारों को मारता हुआ आगे बढ़ेगा और फिर हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रार्थना करने से हमारे स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक कमज़ोर विचारों को पुनः शक्ति मिलती है, नरिशमेंट मिलता है। दूसरा कारण हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। प्रार्थना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। हमने देखा है श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में, इतने बूढ़े वयस में, 70 साल की वृद्ध वयस में वे अकेले अमेरिका गए थे। फिर भी 10 साल के अंदर में 108 मंदिर उन्होंने खोल दिए। तो ये असाधारण काज है। तो कैसे हो पाया यह असाधारण काज? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी प्रार्थना करते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान मुझे शक्ति दीजिए कि मैं मेरे गुरु के आदेश का पालन कर सकूं। प्रार्थना करने से क्या होता है? सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट होता है। कभी कभी हम सोचते हैं शायद ऐसा एम्पावरमेंट सिर्फ प्योर डिवोटीज़ के लिए है, वो तो सब बड़े लोग हैं, प्योर भक्त है, उनके लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी अगर प्रार्थना करे, साधारण से साधारण, छोटा से छोटा भक्त भी करे, तो भगवान उनको भी शक्ति प्रदान करते हैं और वह भी अपने छत के नीचे, अपनी एक छोटी सी अम्ब्रेला के नीचे भी असाधारण काज कर सकते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, असंभव जो लगता है असंभव है, वो भी असंभव हो जाता है। आज अगर मुझे विशाखापट्टनम से मायापुर जाना है, तो अगर मैं चल के जाती हूँ तो शायद पता नहीं कितने दिन या महीना लग जाए। लेकिन अगर मैं प्लेन में जाऊँगी तो 1 घंटा, विशाखापट्टनम से कलकत्ता 1 घंटे में चले जाते हैं। तो उसी तरह से बिना प्रार्थना के जब हम कोई काम करते हैं तो वो हमारी शक्ति से होता है। जब हम प्रार्थना को मिला देते हैं तो उसमें भगवान की शक्ति मिल जाती है। और जब भगवान की शक्ति मिल जाती है, माने एरोप्लेन का टिकट जिसका 1 महीना लगने वाला था, बस वो 1 घंटा में वो काम हो जाता है। जब प्रार्थना करते हैं तो पूरी दुनिया भगवान की शक्ति को देखती है हमारे द्वारा। मेरा ये काफ़ी प्रिय भजन है, वो यहाँ पे बोलता है ना भक्त, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। यही है भक्तों की कहानी। भक्तों का कहानी यही है, बस भगवान करते हैं क्योंकि भक्त प्रार्थना करते हैं, तो भगवान करवाते हैं उनसे असाधारण कार्य। क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? एक बूढ़ा व्यक्ति इतने हज़ारों भक्त बना दे, 10 साल के अंदर में इतने मंदिर खोल दे पूरे विश्व भर में। माने भगवान करवाते हैं अपने भक्त से। क्यों? जो भक्त प्रार्थना करता है, भगवान की शक्ति उससे जुड़ जाती है। तो सबसे पहले हमने कहा प्रार्थना से कमज़ोर विचारों को शक्ति मिलती है। प्रार्थना से हमें असाधारण, असंभव काज भी संभव हो जाता है। तीसरा कारण, प्रार्थना करने से हमारी आत्मा को पोषण मिलता है। यहाँ पे 2 फैक्टर है हमारे जीवन में। एक तो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर,
जो ये अर्थ वाटर फायर, जो भूमि आकाश जलवायु से बना हुआ शरीर, और एक है हमारे सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर एक जो है बैठा हुआ हम आत्मा। तो हम क्या करते हैं, हमारे शरीर की बारे में सोचते हैं, शरीर को पोषण देने के लिए खाना देते हैं, शरीर को ध्यान रखते हैं, शरीर को मेडिसिन देते हैं, लेकिन आत्मा का पोषण नहीं करते। तो इसलिए हमारे जीवन में आनंद नहीं है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो जिस तरह से खाना खाने से शरीर को शक्ति मिलती है, प्रार्थना करने से आत्मा को पोषण मिलता है। तो इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। जब तक कि हमारे जीवन के हर डायमेंशन को हम सटीक समान भाव से समय नहीं देंगे तो क्या है, हमारा इम्बैलेंस रहेगा, तो हम खुश नहीं रह सकते हैं। सो प्रार्थना करने से आत्मा को जब पोषण मिलता है तब हम हैप्पी हो जाते हैं। प्रार्थना करने से आत्मा ही नहीं, एक्चुअली प्रार्थना करने से शरीर को भी पोषण मिलता है। कैसे मिलता है मैं बताती हूँ। बहुत साल पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एक किताब पब्लिश की थी, द हैंडबुक ऑफ रिलीजन एंड हेल्थ। उसमें उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रिसर्च प्रस्तुत किए थे, कैसे प्रार्थना करने वालों का शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो उन्होंने उस रिसर्च में ये जाना कि जो प्रार्थना करते हैं वे नॉर्मल लोग जो प्रार्थना नहीं करते हैं उनसे 7 से लेके 11 साल तक ज़्यादा दिन जीते हैं। ऑन एन एवरेज प्रार्थना करने वालों की आयु ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने से वे खुश रहते हैं, उनके मन में एक हिम्मत होती है, एक धैर्य है कि मेरा कोई है, ये मेरी रक्षा करेगा, मेरे ऊपर कोई है। तो वो जो फीलिंग होती है उससे बॉडी में अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो अपार्ट फ्रॉम भक्ति के कारण के अलावा भी हमारे शरीर के लिए भी प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है।